दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल मतदान हुआ था। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60% से थोड़ा अधिक मतदान हुआ है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पहली बार साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही यह सीट आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। दोनों ही कद्दावर नेता हैं और दोनों ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी है। इस बार नई दिल्ली से कौन जीतेगा वो तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद साफ होगा। हालांकि कल वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। यहां पर जेवीसी, मटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29। इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती है। 10 तक आ सकती है। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम, कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं। 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की विदाई होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 27 सालों बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस का दिल्ली में खाता खुल सकता है। गौरतलब है कि साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता रमेश दुधड़ी का एग्जिट पोल पर क्या कहना है, सुनिए। रमेश जी, आपका जो इस बार का इलेक्शन रहा है बड़ा अद्वितीय और अद्भुत रहा है। हर दिन आप सुर्खियों में छाए रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरे इलेक्शन को, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखो, हमारे जो भी चुनाव होते हैं ना, हम जो भी चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव अद्वितीय और अद्भुत ही लड़ना पड़ता है। चुनाव होता है। चुनाव को अगर आपने अद्भुत या अद्वितीय के रूप में नहीं लड़ गए तो चुनाव कैसे जीत पाओगे आप? तो चुनाव तो हर चुनाव, पहले भी जो चुनाव लड़े गए हैं वो अद्वितीय और अद्भुत ही लड़े गए हैं सारे के सारे। जब मैं 2008 में काउंसलर एमएलए बना, सेकंड टाइम एमएलए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में 2007 में भाजपा को कॉर्पोरेशन के चुनाव में वोट मिली। एक वार्ड में 600 और एक वार्ड में 1100 और 8 में मुझे विधानसभा लड़ा दिया और वहां के झुग्गीवासी 65 बूथों पर उन्होंने मुझे एमएलए बना दिया। तो इसलिए चुनाव अद्भुत और अद्वितीय लड़े जाते हैं। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो हम जीतेंगे। हाँ, एग्जैक्ट पोल 8 को आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी को भ्रम है, गलतफहमी है कि वो इसी प्रकार से पिछला चुनाव 2020 में जीत गए, एमसीडी गलतफहमी में जीत गए। तो उनको ये लग रहा है केजरीवाल साहब को, भ्रम हो गया केजरीवाल साहब को कि मेरे चेहरे को देखकर
या मुझे देखकर मेरे 10-20 चमचे साथ में घूमते हैं, वो जय जयकार करते रहते हैं। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में तो कहा था जेल से वोट, लोकसभा में तो कहा, किसी ने सुना? सब विधायकों को कह दिया आप वोट मत दीजिए और आप कंपेनिंग मत करिए, तुम चोर हो विधायक, तुम्हारी एंटी इनकम्बेंसी है और मेरे नाम से वोट पड़ेगा। तो क्या हुआ लोकसभा में? यही अब होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का भेजा इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाए और आम आदमी पार्टी। अखिलेश जी और उनके पिताजी वो तानाशाह के रूप में सरकार चलाते रहे हैं, तो वो सबको अपनी जैसा समझते हैं। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये अखिलेश जी का हाल है। अखिलेश जी या उनके पिताजी, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। कभी जिंदगी में 2 चुनाव लगातार जीते हैं वो, तो सबको भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व सेवा भाव से काम करता है, इसलिए 3 चुनाव राज्यों में जीत रहे हैं। तो इसलिए उनको ये लगता है कि जो आज इंडिपेंडेंट एजेंसियां मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, वो एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि किसी के साथ अन्याय न हो, अधर्मी लोगों को पकड़कर अंदर किया जाए, तो वो चोरों को, भ्रष्टाचार, वो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो आप जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखो, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जीतेगी कल का दिन। और कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? हमारी सीटें 40 से 39 से लेकर 50 के बीच में आएंगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर दिल्ली की मालवीय नगर सीट से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय का क्या कहना है, सुनिए। करने के लिए हैं सतीश उपाध्याय जी। सर, पूरी मेहनत कर दी, 1 महीने से लगे रहे, जी तोड़ मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने, आपने स्वयं ने। एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस एग्जिट पोल पर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एग्जिट पोल क्या होता है? जनता का मूड है, जनता क्या चाह रही है वो एग्जिट पोल में प्रतिलक्षित होता है। तो जनता इस बार जो चाह रही है वो पूरी तरह से झाड़ू तिनका तनका बिखर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो है वो जनता के मूड का प्रतिफल है। लेकिन केजरीवाल जी की तरफ से कहा गया कि ये एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, मैंने कहा ना, केजरीवाल जी का एग्जैक्ट पोल बिल्कुल सही कहा, परसों आ ही जाएगा। जो एग्जिट है उसका एग्जैक्ट पोल परसों आएगा और आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली की जनता का मूड, दिल्ली की जनता का जो पूरी तरह से जिस प्रकार से उन्होंने वोट किया है, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव की तरफ से भी बोला गया दिल्ली इलेक्शन को लेकर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने पार्शियलिटी की है, उसने कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में भी पार्शियलिटी की और दिल्ली में भी पार्शियलिटी की। अभी तो केवल इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, अभी तो ईवीएम का रोना भी शुरू होगा। ये पुराना रुदन है जो पार्टियां करती हैं, देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, ये उनकी आदत है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके हिसाब से कितनी, एग्जिट पोल छोड़िए, आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही बीजेपी? मैं ना तो जोशी हूँ ना सर्फोलॉजिस्ट हूँ, इतना मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही बनेगा। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है कि अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। 1 दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। सर, मिल्कीपुर का बयान आया है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग और इस तरीके की जो भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में हुआ करती थी, उनके ऊपर सरकार का कब्जा आज साफ साफ नजर आता है और ये सभी संस्थाएं ज्यादातर सरकार के राजनीतिक अंग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह जो है आज बर्ताव करते हैं और इससे पूरे के पूरे देश की जो संवैधानिक नींव है, जो हमारी प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, वो कमजोर हुई हैं। तो सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है
लेकिन इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, इसका कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकलन नहीं लगा सकता हूं, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं वो ठीक है, वो देखिए एग्जिट पोल कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। तो पर्सनली यू फील दैट कि बनिस्बत आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है? कहाँ कह सकता हूं। बाकी देखो कुछ एग्जिट पोल उनको जिता भी रहे हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। तो अब एक तो और है ना कि अगर कोई जिता रहे हैं कोई हरा रहे हैं तो उसमें कहां सुई बैठती है देख लेंगे 8 तारीख को। परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा अंदाजा नहीं मिला है कि परसेंटेज के हिसाब से कहां क्या बन रहा है। वो देखते हैं, जब आएगी रिजल्ट तब पता चल जाएगा। बीजेपी में प्रवेश वर्मा हो, सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, सब कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार, भ्रष्ट सरकार को हमने हरा दिया, भाजपा जीत रही है। जी नहीं तो ठीक है, हर आदमी कॉन्फिडेंस होगा, हर आदमी कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 8 को पता चलता है। अभी तो कोई अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। भाई आज 6 है, 7 है, परसों हो ही जाएगा। शायद इस समय तक दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 10 साढ़े 10 तक पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत ने कहा अरविंद केजरीवाल के काम दिल्ली विधानसभा उन्हें जीतना चाहिए, जबकि भाजपा ने जनबल और धनबल का पूरा इस्तेमाल किया चुनाव में। ठीक है, संजय राउत साहब को शायद दिल्ली का बहुत ज्ञान नहीं है। धनबल और